केवल ज्ञान अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी को महाराज की समस्त मुनि संघ की दीपक को यहाँ से दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति कथाकार है। सब किसी न किसी प्रकार की कथा कहने में माहिर होते हैं। उसके बाद भी लोग कुछ सुनने के लिए मंदिर में आ जाते हैं। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। जैन साहित्य में जब हम प्रथमा नियोग की ओर दृष्टि लेकर के जाते हैं तो उस प्रथमा नियोग में प्रायः करके शुरुआत से लेकर के अंत तक कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से संदेश देकर के व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की शैली आचार्यों ने रखी है। कथा शब्द को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और पहले शब्द में उस कथा के माध्यम से भी जाने के बारे में हम विचार अपनी चेतना को लेकर के जाएं। जैसा मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कथाकार है, तो कथा दो प्रकार की होती है। पहली कथा जो है उसको कथा शब्द दिया और दूसरा एक शब्द आता है आख्यायिका। आख्यायिका अलग चीज, कथा अलग चीज। जो कथा होती है वो पूर्णतः काल्पनिक होती है। जैसे आप हैरी पॉटर सुनते हैं, देखते हैं, या फिर आप कोई मूवी देखते हैं, आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं, आप किसी भी कॉमिक्स की बुक में कोई कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इन सब चीजों में भी आपकी चेतना कुछ सीखती है और इसको पढ़ने की, देखने की, सुनने की आदत भी सबको है। कथा एक ऐसी विषय वस्तु है जिसका छोटे से लेकर के और मृत्यु पर्यंत जीव को प्रत्येक दिन अनुभव करता है। छोटा सा बच्चा देख लो, उसको मिकी एंड माउस की कोई कहानी चाहिए, किसी को स्पाइडरमैन चाहिए, किसी को वर्दी वाला गुंडा जैसा नॉवेल चाहिए, किसी को कमलेश्वर की बुक चाहिए, किसी को हैरी पॉटर चाहिए, किसी को मूवी चाहिए, किसी को अनुपमा चाहिए, किसी को कहानी घर घर की चाहिए। आप देखिए कि ऐसी कहानियों का ढेर लगा है जिससे जीवन संवरता है प्रत्येक जीव का। लेकिन हम जिन कहानियों के बीच में जीते हैं उसको कथा कहते हैं। वो पूर्णतः काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक। और एक होती है आख्यायिका। आख्यायिका क्या है? आख्यायिका है जिसमें पात्र, चरित्र, उनकी क्रियाएं, उनके अनुभव सब यथार्थ में होते हैं। उसमें कुछ भी झूठ नहीं होता। जो देखा, जो संस्कृति में गुजरा, जो किसी ने जी करके अपने आप को संवार करके इतिहास के पन्नों में अंतिम पुरुषार्थ को सफल किया, उसको चरित्र के रूप में या पुराण के रूप में जिस अनियोग्य ग्रंथों में हम गुम्फित करके स्थापित करते हैं, ये कहलाती है आख्यायिका। कथा के दो भेद हो गए, एक हो गया कथा, एक हो गया आख्यायिका। अब इस कथाओं में भी, आख्यायिकाओं में भी, आख्यायिका जो होती है, इस आख्यायिका की हम पहले चर्चा करें। कथा तो किसी काम की नहीं है, काल्पनिकताओं से कुछ होता जाता तो है नहीं। आप 2.5 घंटे की मूवी देख करके आते हैं, हाथ में निकलने के बाद क्या आता है? कोई रस निकलता है? 3 घंटे का ऐसा ध्यान जिसको सिर्फ आर्ट और रौद्र कहते हैं करके हम वापस जब
सिनेमा हॉल से आते हैं तब देखते हैं कि गांठ से 2000 रुपए का एक नोट निकल गया। पुरुषार्थ से कमाई संपत्ति को स्वयं की बुद्धि पूर्वक आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान में लगा करके और जीवन का वह अमूल्य समय का 3 घंटा उस कथाओं में दे करके हम अपने जीवन को स्वयं बर्बाद करते हैं। आख्यायिका बिल्कुल अलग होती है, लेकिन आख्यायिका शब्द प्रचलन में नहीं आकर के उसको कथा ही कह दिया जाता है। तो आख्यायिकाओं के भी 2 भेद होते हैं। आख्यायिका कह दो या कथा कह दो, तो एक होती है उसमें वीतराग कथा और एक होती है विजिगीषु कथा। इसके 2 भेद हो गए। अब वीतराग कथा को छोड़ दें तो विजिगीषु कथा के भी 3 भेद होते हैं, वाद, जल और वितंडा। शब्द आपको सुनने में नहीं लग रहे होंगे। न्याय के ग्रंथों में जब कथाओं के 2 भेद किए तो उन 2 भेद में एक वीतराग कथा कर दी और एक विजिगीषु कथा कर दी। विजिगीषु कथा के भी 3 भेद कर दिए, वाद, जल और वितंडा। अब ये भेद प्रभेद आप देखते जाइए। इसके बाद जो कथाएं हैं उसमें महापुराण के 118वें नंबर के श्लोक में जहां तक मेरी स्मृति जाती है, उसमें इन कथाओं में भी कथा के 3 भेद किए। एक है सतकथा, एक दूसरी है धर्म कथा, एक तीसरी है जिसका नाम है विकथा या कुकथा। कितने भेद हो गए? 3 भेद। पहला सतकथा, दूसरा धर्म कथा, तीसरा विकथा। विकथा या कुकथा ऐसा पहले। अब इन 3 भेदों में भी उत्तरवर्ती जो आचार्य हुए हैं उसमें हरिवंश पुराण में उस कथा के 2 ही भेद करें, धर्म कथा और विकथा। 2 प्रकार की कथा। इन 2 प्रकार की कथा में हम जिस कथा के कथाकार हैं उसका नाम है विकथा, जिसका कथाकार है पूरी सृष्टि। उस विकथा के आगम ग्रंथों में 4 भेद किए। बात समझ में आ रही है? अगर गौर से इसी संबोधन को आप जब दोबारा सुनेंगे, जैसा भी आपको उपलब्धता मिलेगी, तब आपको जैन साहित्य के इतिहास में प्रथमानुयोग कथाओं और उनकी जानकारी और अपने जीवन के उपयोग की दशा के बारे में पता चलेगा। अब ये जो 4 विकथा के भेद किए, मुख्य भेद किए, इस मुख्य भेद में 4 विकथाएं बंधु। उन 4 विकथाओं में पहली है स्त्री कथा। इत्थि कहाय, अत्थ कहाय, भत्त कहाय, राय कहाय। 4 कथाओं के मुख्य भेद किए। स्त्री कथा, अर्थ कथा, अर्थ की कथा, या तो उपयोग की धारा या आपके संवाद का विषय जीवन में दिन भर में किसी स्त्री को लेकर के चलता है और कितना समय व्यर्थ जाता है आप देखिए। आप स्त्री भी स्त्री की चर्चा करती है, ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष की ही चर्चा करती हो, विपरीत लिंग की चर्चा करती है, ऐसा नहीं। इसमें कहीं पर भी पुरुष कथा नहीं लिखी, स्त्री कथा लिखी कि पुरुष का उपयोग भी स्त्री में चला जाता है और कर्म की ऐसी विडंबना है कि संसार में रहने वाली स्त्री का उपयोग भी स्त्री में चला जाता है। आप घर में जितने भी विवाद होते हैं उसमें कभी भी आप देख लीजिएगा किसी स्त्री ने पुरुष को विषय नहीं बनाया। घर में झगड़ा हुआ, पति से आकर के रात में बेडरूम में कहा मां ऐसा कहती है। स्त्री किसके बारे में कह रही है? स्त्री के बारे में। मां आई, मां आकर के धीरे से शिकायत करती है, बहू को सबूर नहीं है, देखो कैसी बातें करत है। घर के अंदर
पुरुष के नहीं रहने पर भी स्त्री की कथा करती है। और दोनों शांत बैठ जाए, उसके बाद भी आप देख लीजिए, अगर शांत बैठे हैं तो दोनों मिलकर के पड़ोसी की स्त्री की चर्चा करते हैं। उनके घर की जो बहू है क्या करती है देखो तो, उनके घर की लड़कियों को देखो तो, फलानी काकी को तो देखो, कैसे कर्म की तीव्र मार है। जब अपन आगम ग्रंथों के माध्यम से अपने उपयोग की दशा को लेकर के देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि उपयोग कहां घुसा है हमारा। तो 4 प्रकार की कथाओं में सबसे पहले आती है स्त्री की कथा, जो पुरुष भी करता है और स्त्री भी करती है। और जहां तक मेरी दृष्टि जाती है और अनुभव बोलता है, स्त्री की कथा स्त्री ज्यादा करती है। करते हैं कि नहीं आप देख लीजिए, आप स्वयं पता कर लीजिए। 14-15 वर्ष की कन्या से लेकर के 90 साल तक की स्त्रियों के चरित्र का वर्णन कभी भी पुरुष ने नहीं किया। उसको फुर्सत नहीं है पैसा कमाने से, उसके दिमाग में घुसी रहती है अर्थ कथा। सुबह से लेकर शाम तक पैसे कमाने के विकल्पों में उसका उपयोग लगा रहता है। स्त्री का उपयोग कहां लगा रहता है? इत्ति कहा है, फिर अर्थ कहा है। पुरुषार्थ करने के लिए पुरुष को सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक का समय कम पड़ता है। पूरा दिन निकल गया पैसा कमाने में, पैसा कैसे बढ़ाया जाता है इसकी जानकारी इकट्ठी करने में, उनको इकट्ठा करने में कि कहां से कम में माल आता है, कहां से ज्यादा में बेचा जा सकता है, कैसे टैक्स बचाया जा सकता है, कैसे चोरी करी जा सकती है, बच्चे को शांत रखेंगे। और इसी तरह में उपयोग की दशा बराबर बनी रहती है ना। ऐसा उपयोग की दशा बनी रहती है कि हमारी पूरा जीवन शैली अर्थ की कथा में, अगर स्त्री की कथा से बच गया पुरुष तो अर्थ की कथा में फंसा है। फिर इसके बाद इन 2 से बचते हैं तो सिर्फ एक चर्चा बनती है, भक्त कथा है। खाने में क्या मिलेगा, खाने में क्या बना है, शाम को वो क्या बनाएगी, पूछती रहती है तुम्हारे लिए क्या बना लूं, क्या खाओगे, कितना खाओगे, कैसे खाओगे, ये खाओगे कि नहीं खाओगे, हमारे हाथ से खाओगे कि अपने हाथ से खाओगे। खाने की चर्चा। हर आदमी कथाकार है अपने जीवन का बंधु। मैं अपने मन से कुछ क्यों कहूं जब आगम ग्रंथों में कहा है। उपयोग इसी में लगा है। स्त्री का स्त्री में, स्त्री का या फिर स्त्री में, नहीं तो फिर स्त्री और पुरुष का दोनों का मिल करके अर्थ में, अर्थ के कारण बाद भक्त में, मतलब भोजन की कथा में। और फिर इसके बाद बचता है समय तो राजकथा की चर्चा चलती है। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, पप्पू क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये देश ने ऐसा कैसे कर दिया, अब जीडीपी का क्या होने वाला है, इसी की चर्चा चलती है। देश में क्या हो रहा है, तो उसके लिए आपके हाथ में सुबह सुबह राजकथा के लिए एक बहुत अच्छी पत्रिका आपके घर के अंदर आ जाती है, जिसको कहते हैं अखबार। सुबह से सूर्य का उदय होता है, उसके पहले वो डाल जाता है। देख लेना कभी, सूर्य का उदय बाद में होगा और उसके तुम 2 घंटे बाद तुम जगोगे। इन दोनों के जगने से पहले वो पेपर तुम्हारे घर के अंदर आकर के तुमको भी कथा के लिए प्रेरित करने लगता है। करता है कि नहीं? होता है महाराज, करते हैं। ये 4 प्रकार की कथाओं के कथाकार दुनिया में करीब सारे लोग हैं। उसके बाद भी धर्म की कथा को सुनने के लिए धर्मालयों में, जिनालयों में, आश्रम में आकर के सुनते हैं, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इस 4 कथाओं में आचार्यों का उपयोग रुका नहीं। एक आचार्य ने कह दिया कि 4 प्रकार की कथाएं होती हैं, तो आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में 10 प्रकार की विकथाओं का वर्णन कर दिया, उसके प्रभेद और बढ़ाए। और मूलाचार में तो भट्टकेर स्वामी ने 10 प्रकार की कथा कही,
उसके बाद गोमट सार में इसी भी कथा के 25 भेद कर दिए। 25 प्रकार की भी कथाएं। हमने तो सुनी थी सिर्फ राम की कथा होती है। कोई लोग राम कथा का पुण्य का वाचन करते हैं, कोई कृष्ण कथा कराते हैं, कोई पार्श कथा कराते हैं, कोई महावीर कथा कराते हैं। महाराज, ये स्त्री कथा तो एक नई निकल गई, इसका भी पुराण बचता है बंधु। राजकथा का भी पुराण दिन भर बचता है। और भौतिक विज्ञान में एक जो बेहतरीन चीज आपके हाथ में 24 घंटे होती है, चप्पल के बराबर। जितनी बड़ी चप्पल होती है ना, उतनी बड़ी रहती है। क्या कहते हैं उसको? मोबाइल। पूरा चप्पल के बराबर का है, देख लेगा। पंजे के नीचे रखोगे तो पूरा पंजा आ जाएगा। और आजकल तो डबल बेड का ऐसा खोलो तो 2 हो जाते हैं वो, समझे? उसमें कौन सी धर्म कथा आती है बता देना। सुबह सोकर के उठोगे तो पता चलेगा किसी हीरोइन का एक फोटो आ गया, किसी देश में बम ब्लास्ट हो गया, प्रधानमंत्री ने ये कह दिया, शेयर बाजार इतना गिर गया, इसके घर में मर्डर हो गया, इसने इसको ऐसा कह दिया। न्यूज जब भी खुलती है उस मोबाइल में, जब भी हर कोई तीसरा कोई भी एक संदेश या कोई भी एक ऐड आता है, वो स्त्री कथा से संबंधित होता है। आप देखिए, गिन के देखना एक दिन कि हर तीसरे ऐड में एक स्त्री की चर्चा जरूर होती है। हर चौथे ऐड में किसी जीडीपी की या फिर पैसे की चर्चा जरूर होती है। हर 5वें ऐड में आपको खाने का कोई एक नया आइटम दिखा दिया जाता है। तो जो मोबाइल बनाने वाले लोग हैं, उनको भी पता है कि मानसिकता कैसी है मोबाइल चलाने वाले की। तो मोबाइल बनाने वाले को पता है कि मानसिकता कैसी है, क्या देखना चाहता है, क्या इसके दिल में भरा है। मुझे तो कई बार लगता है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने आगम ग्रंथ पूरा टटोल लिया होगा, पूरी आगम के प्रथम अंगों को पढ़ लिया होगा कि मनुष्य के अंदर कैसी कैसी भावनाएं पैदा होती हैं। और जैसी जैसी भावनाएं पैदा होती हैं, जैसा जैसा अनंतकालीन पर्यायों में आकर्षण रहा है इस जीव का, वे सारे विषय एक मोबाइल में एक स्थान पर दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं तो पक्का है कि मोबाइल बनाने वाले कंपनियों के जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, जिनने C++, जावा जैसी इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ी होगी, इन लोगों ने कहीं ना कहीं आगम भी पढ़ा होगा। तब तो इनको पता है कि स्त्री का चरित्र दिखाओ तो ज्यादा उसमें लाइक्स और शेयर मिलते हैं, पैसे का दिखाओ, चोरी का दिखाओ, राज का दिखाओ। फिर इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर और 10 और 25 प्रकार वेद प्रवेद जो गोमट साहब ने आचार्य नेमिचंद चक्रवर्ती सिद्धांति देव ने लिखे हैं, उसमें क्या क्या लिख दिया? इत्ति कहा है, अत्त कहा है, भक्त कहा है, राय कहा है। ये 4 कथा तो हो गई। फिर चोर कथा, पैसा कैसे चुराया जाता है। पर पेशुंड कथा, दूसरों को कैसे उसकी चुगली करके उसके जीवन में आग भरी जाती है। इस कथा के भी कथाकार हैं संसार के लोग। फिर पेशुंड कहा है, कंदप्पिया है, ऐसी कथाएं जिसको सुनने से अंदर गर्व पैदा होता, अपने आप में अभिमान पैदा होता हो, ईगो पैदा होता हो। ऐसी कथाएं भी इस सृष्टि पर प्रचलित हैं। इत्ति कहा है, अत्त कहा है, भक्त कहा है, राय कहा है, चोर कहा है, वेद कहा है, पर पाषंड कहा है, पर पेशुंड कहा है, कंदप्पिया है, कुकुच्चिया है, डम्बरिया है, मुखरिया है, अपसंसरदा है, पर परिदापड़दा है, पर दुगुंछुरदा है, पर पीरा कराए, पर पेशुंड मोहिना है। कितनी सारी कथाएं। प्राकृत के ये शब्द का उच्चारण कर रहा हूं बंधु। ऐसी कथा जो 2 लोगों में विवाद करा देती हो। भारत पाकिस्तान का विभाजन इसी कथा के माध्यम से हुआ था। पहले कोई भेद नहीं था। यहां से लेकर के ईरान, इराक, अफगानिस्तान, भूटान तक एक अखंड भारत था। लेकिन किसी के दिमाग में ये उपज पैदा हुई कि बहुत मजबूत शक्ति वाला देश है, कैसे इसको अलग करेंगे, कैसे इसके विभाजन और शक्ति का खंड खंड करेंगे। तो उसने पर पेशुंड कहा है और कंदप्पिया है। कंदर्प पैदा किया, कंदर्प करने के
के बाद उसने अंदर ऐसी कहानियां लिखी जिससे घृणा और मात्सर्य पैदा होता। देखो तो वो हिंदू क्या करते हैं, मुसलमानों के दिमाग में भर दिया और हिंदुओं के दिमाग में भर दिया, देखो मुसलमान कितने गर्वीते हैं, गाय काटते हैं। अब दोनों की आग भड़क गई। भड़काई किसने? इतिहास गवाह है कि जब अंग्रेजों का यहां पर शासन था तब मुसलमान गाय नहीं काटता था। अंग्रेज मतलब इतिहास गवाह है, जिस बल पर हिंदुओं और मुसलमान के बीच में झगड़ा पैदा किया, आज मॉब लिंचिंग के मामले में कितनी सारी हत्याएं हो जाती हैं। गौवध कर दिया तो लोग मिलकर के मार देते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा इतिहास को पलट के देखें, आपको पता चलेगा कि रानी एलिजाबेथ जो प्रथम थी, जिस समय ब्रिटेन में का शासन यहाँ पे चल रहा था, उस समय यहाँ के गवर्नर ने एक संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा? कि हिंदू गाय की पूजा करते हैं और इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानते हैं। 33 करोड़ देवी देवता का वास मानते हैं तो क्या करें? लेकिन मुसलमान गाय को देवी देवताओं के रूप में नहीं मानता। बोले क्या किया जा सकता है कि इनमें विभाजन हो, जातिगत बैर बढ़े? तो उन्होंने कहा, वहां से कह दिया कि जैसे भेड़ बकरियां और मुर्गियां मारी जाती हैं, ठीक ऐसे ही लोगों को प्रेरणा दो वो गाय काटें। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने उसमें जरूर महाकाव्य में लिखा है, कहते थे भगवान कैसा समय आ गया कि अब गाय की काटी जाती है, अब गाय की खाई जाती है। तो पूरे भारत के अंदर एक भी मुसलमान गाय नहीं काटता था। जबरदस्ती अंग्रेजों ने मुसलमान को पीड़ित किया, पीड़ित करके उनकी महिलाओं की आबरू लूटी, हिंसा करी, गोली चलाई और मुसलमानों को उस समय राजकीय पदों में प्रतिष्ठित किया कि तुम स्लॉटिंग करोगे तो इस स्लॉटिंग को करना एक क्रेडिट वाला, स्टार वाली चीज है। उनको सुविधाएं दी जानबूझ करके और एक कौम से ना चाहते हुए भी जबरदस्ती गौ हत्या कराई और फिर धीरे 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 वो गौ हत्या आदत में पड़ गई। मानव मन में उत्पत्ति विचारों की होती है। किसी संत पुरुष से ये बात मुझे सुनने में मिली थी, बचपन से सुनता आया था, मुझे बचपन से काल में सुनाते थे वो। मानव मन में उत्पत्ति विचारों की होती कृति बार बार करने से आदत पड़ जाती है। जो कभी गौ हत्या नहीं करना चाहता था उससे गौ हत्या शुरुआत में कराई। भारी मन से अल्लाह को मानने वालों ने गाय के गले में चाकू चलाया, उसको छीला, काटा। लेकिन रोज रोज जब इस देह में प्रताड़ना मिलती रही तो जिसको पाप को करने से पहले आत्मा कांपती थी, अब उस पाप को करने में धीरे धीरे लोगों को रस आने लगा। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने विसंवाद और विवाद के माध्यम से एक दूसरे के अंदर पर पेशुंड कहा है, क्या है अंदर जो है अत्यधिक मात्सर्य, ग्लानि, जुगुप्सा और ईर्ष्या की भाव पैदा करने वाली कहानियां गढ़ करके एक ही देश में रहने वाले भाइयों के बीच में हिंदू और मुस्लिम होने की अलग अलग जाति भेद करे। इस्लाम अपनी जगह खूबसूरती लेकर के है, हिंदुत्व अपनी जगह लेकर के है, जैन अपनी जगह लेकर के है। मैं किसी धर्म की प्रशंसा या उसका बहुमान बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैसी कैसी कथाओं के माध्यम से इस पूरे विश्व में विप्लव मचता है। और ऐसी कथाएं गोमर सरकार ने अपनी उस 25 माध्यम में लिखी, बता दिया ऐसा करो। मानव मन में उत्पत्ति विचारों की होती कृति बार बार करने से आदत पड़ जाती है। अब आदत पड़ गई तो वो एक सामान्य बात हो गई उन लोगों के लिए, काटना, पीटना, खाना, पीना, जो भी करना। लेकिन हिंदू वर्ग के लिए बिल्कुल असामान्य बात थी।
हिंदू वर्ग के लिए बिल्कुल असामान्य बात थी कि हम जिसको 33 करोड़ देवी देवताओं का जिसमें वास करते हैं उसको कोई मारेगा, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता था। उसके सामने कभी गाय नहीं काटी गई, कभी भी काटी गई तो बंद कमरे में अंधेरे में सुबह सुबह, और नालियों में खून दिखाई दे गया, लोग समझ गए कि कुछ हो रहा है। खुल करके उसने कभी वध नहीं किया, एकांत में किया, लेकिन उसी के बने हुए प्रोडक्ट को जैनों ने, हिंदू ने, सनातन परंपरावादियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हिंदू होकर के अगर चमड़े का बेल्ट पहनता है और उसमें एक गाय मारी जाती है, पौधे में नहीं उगता चमड़ा बंधुओं, लेकिन प्रशासन के आप बेल्ट देख लीजिए, चाहे पंडित हो, चाहे शर्मा हो, चाहे चौबे हो, चाहे श्रीवास्तव, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, प्रशासन में गया है, मान लो पुलिस ऑफिसर्स की लाइन में गया है, तो चौड़े चौड़े गाय के बेल्ट दे दिए जाते हैं। तब परंपरा कहां चली जाती है, कोई मुझे बताए। जब आप मोटे मोटे पर्सों में गाय के चमड़े के पर्स से, बैल के चमड़े के पर्स से आप अपने जीवन को सुशोभित करते हैं, चमड़े का जूता पहनते हैं, चमड़े का पर्स पहनते हैं, तब आपकी आत्मा नहीं होती? तब नहीं लगता कि मेरी मां मारी गई है, उसके कारण ही मुझे ये ओढ़ने की सुविधा मिली है? जब मोटा जैकेट हम 20-20 हजार रुपए का प्योर लेदर का कह करके पहनते हैं, आपको क्या लगता है भैंस का मारा जाता है, सुअर का? सबसे सॉफ्ट चमड़ा होता है तो गाय का, और गाय के बछड़े का। नवजात बछड़े का चमड़ा पेट से अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसको काट करके उसके चमड़े से बिल्कुल मुलायम लेदर बनाया जाता है। मैं विषयांतर ना हो जाऊं, लेकिन बात को जानना तो चाहिए। क्या जरूरी है महाराज, आप देखिए कि किस तरीके से एक कथा के माध्यम से इस तरीके का विवाद पैदा किया। विवाद कह करके एक देश के दो टुकड़े किए, एक भारत हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। आज खून खून बहा रहा है, हमारा खून होकर के खून बहा रहा है, और वो 15,000 किलोमीटर दूर में शांति से बैठ करके और बीन बजाते हैं, बड़े बड़े महोत्सव बनाते हैं, बैंड बजाते हैं और अच्छे से खाते हैं, यहाँ से रेवेन्यू उठाते हैं। हम लड़ते हैं और बंदूक चलाते हैं, ठाई ठाई करते हैं। कैसा जीवन है हमारा? कैसे बना? कथा के माध्यम से। कान से कुछ सुना होगा भी कथा, उस भी कथा का प्रभाव, उसके बाद कृत्य का प्रभाव, फिर कृति का प्रभाव कि हम कभी गाय नहीं मानना चाहते थे, आज खुल करके भारत खुद 25-25 लाख टन सालाना व्यवसाय करके मांस को विदेश कंट्रियों में भेज देता है। आज मीट एक्सपोर्ट के मामले में भारत धीरे धीरे नंबर 1 पे आता चला जा रहा है। ये वही भारत है जहां पर जीवाणु नक्कड़ो धम्मों के सूत्र कहे जाते थे। आज बड़े बड़े शिपिंग कॉर्पोरेशन कंपनियों के माध्यम से ऊंट का, भेड़ का, बकरी का, मुर्गी का, गाय का, बैल का, पाड़ों का, जितने भी जानवर हैं सबका अलग अलग मांस कंटेनर में पैक होता है और पैक होकर के विदेशों की यात्रा करता है। लोग उसको प्यार से खाते हैं। सबसे अच्छी गाय भारत की देसी नस्ल की मानी जाती है, सबसे मीठा माना जाता है उसका अंदर का वह मांस। पूरी विश्व खा रही है और भारत बेच रहा है। कहां से सीख गए हम, हमें नहीं पता, लेकिन ये बात सही है कि अगर ऐसी कहानियां हमारे कान में किसी के माध्यम से नहीं डाली गई होती तो हमारा इस स्तर का पतन भी नहीं हुआ होता। पतन हो गया महाराज, वक्त बहुत बदल गया। अब गाय के जितने बायो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स से कुछ ना कुछ रोज बनता है। बैल की हड्डी से कोलगेट पेस्ट बन जाता है, पेप्सोडेंट बन जाता है, पाउडर बन जाता है। अरे नहीं महाराज, हमने सुना था कैल्शियम इसमें बहुत ज्यादा होता है और दांतों को कैल्शियम की जरूरत होती है। तो भैया सबसे ज्यादा कैल्शियम बैल की हड्डी में पाया जाता है। उसको चूरा करके पाउडर कर देते हैं, उसमें पेपरमेंट का फ्लेवर मिला देते हैं जिसका आपके मुंह में जाने पे झाग बने। वही कैल्शियम चूने में भी पाया जाता है, लेकिन चूना आपके मुंह को फाड़ सकता है।
तो क्या करें, सबसे सस्ता कहाँ पे मिलेगा? बैल की हड्डी उठाई, चूरा बनाया, पाउडर बनाया, पेस्ट बनाया, लपेटा, मिलाया 2-4 फ्रेग्रेंस, एक ऐड दिखाया आदि नग्न लड़की के माध्यम से, और हम तैयार हो गए कि ये वाला पेस्ट बहुत अच्छा होता है। घर में उठा करके ले आए और अपनी संस्कृति की वो नींव भूल गए। वो कोयले के मंजन का दातुन भूल गए। कोयला का मंजन चलता था पहले, बंदर छाप कोयले का मंजन, अगर बूढ़े लोगों ने कभी किया हो तो। अब देखिए क्या हाल है कि लकड़ी के कोयले का मंजन आज अमेज़न पर बिकता है कोलगेट पेस्ट की कीमत से 3 गुनी कीमत पे। क्या है? बोले वो जली हुई लकड़ी के कोयले में वो तत्व पाए जाते हैं जिससे दांत सबसे ज्यादा देर तक सुरक्षित और मजबूत रहते हैं। अगर पाया नहीं पड़ता है तो उसी कोयले के कारण, उसमें थोड़ी सी अमृतधारा या पिपरमिंट मिला देने के कारण, थोड़ा नमक और लौंग के कुल्ले करने के कारण आज प्रकृति फिर आयुर्वेद पे आ रही है और महंगी फीस जमा कर रही है। लेकिन इसके बीच में किसी ने हमारे कान में गलत संदेश देकर के क्या क्या नहीं भर दिया। कितनी सारी कहानियां हैं बंधुओं, हर व्यक्ति कथाकार है। कितनी सारी भी कथाओं के बीच में हमने अपने जीवन के कितने बसंत निकाले हैं। और अभी भी आपका शिक्षा गुरु जिसके आप प्रवचन सुन रहे हैं वो नहीं है। इसके प्रति तो आकर्षण है कि महाराज की शैली अच्छी लगती है, चलो सुन के आते हैं। लेकिन अनुमोदना तो आप आज भी अपने मोबाइल में आने वाले ऐड की करते हैं बंधुओं। कोई नया प्रोडक्ट आ जाए, बिना उसके घटक को पढ़े आप उस प्रोडक्ट को यूज करना पसंद करते हैं। हम एक बार अपने के बंगाली मित्र के यहाँ गए, जहां रहता था वहां से 4-5 किलोमीटर दूर था। उनके यहाँ मांसाहार चलता है, बंगालियों के यहाँ। पहली बार उनके घर में जाना हुआ तो उन्होंने मुझे सेव और चाय नाश्ते के रूप में प्रोवाइड करा दिया। ये लो सेव और ये चाय पी लो। अब चाय में तो कुछ लगा नहीं कि कुछ मांसाहार जैसा हो सकता है। चाय है भाई, दूध, पानी, शक्कर, इलायची डाली, बन गई। उन्होंने बड़े प्यार से, उनके घर में जो बहन थी उसने एक प्लेट में सेव रख दिया, बेसन का सेव है, ताजा बना है, खा लो। अब जब मैं चाय पी रहा हूं तो मुझे बार बार लग रहा है कि ये सेव चमक बहुत ज्यादा है। इतनी शायरी अपने घर में तो नहीं आती। हमने पूछा घर का बना है? हाँ घर का बना है, खा लो। तो माँ और बहन दरवाजे पे खड़े, मित्र हमारा सामने बैठा। हमने चाय पी, सिर्फ ऐसा उठाया, हाथ में लिया, देखा तो बहुत चमक रहा था। खाने को किया तो माँ ने मना कर दिया। बोला बेटा इसमें अंडा मिला है, आप जैन हो, आप लोगों को ये नहीं खाना चाहिए। हमने उठा के नीचे रख दिया, चाय का कप वापस रखा, बहुत बुरा लगा, चुपचाप वापस चले आए। बात आई गई हो गई, लेकिन जब चिंतन किया तब एक बात समझ में आई कि हमने उनसे पूछा कि तुम बेसन में अंडा क्यों मिलाते हो, जबकि बेसन में तो नमक, मिर्ची, थोड़ा सा तेल, घी मिलाने पर सेव ऐसे ही बन जाता है। तो उनने बताया कि इस बेसन के सेव को अगर 1 महीने चलाना है और खराब होने से बचाना है तो इसमें हम 4 अंडे मिला के फेंट देते हैं, जिससे ये बेसन कुरकुरा भी बनता है और 1 महीने तक खराब नहीं होता। और आपके यहाँ का बना भोजन 3 दिन में सकरा होकर के धीरे से खराब होने लगता है। 3 दिन बाद वो नमकीन कितना भी अच्छा हो, खाने के योग्य नहीं रहा। उस दिन एक बात और समझ में आई, चाहे वो मैगी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का भुजिया हो, किसी भी प्रकार का स्वीट्स हो, या फिर कोई और अन्य ऐसे बेसन के बने पदार्थ हो जो रेडी टू ईट बाजार में मिलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अगर सीधा अंडा नहीं मिलाया तो उसका कंटेंट मिला दिया और उसको 6-6 महीने तक लिखा रहता है ना, बेस्ट बिफोर 6th मंथ। जब आपके घर में शुद्धि पूर्वक शोधन करके आग से बनाया, शुद्ध घी में तला, शुद्ध तेल में तला, शुद्ध मसाले मिलाए, तब 7 दिन चला। उसने ऐसा क्या मिला दिया कि 6 महीना चलता है? क्या मिला दिया बताओ? चाहे वो फिर टेस्टी नमकीन हो, चाहे चना चोर गरम हो, चाहे भुजिया हो, चाहे चिप्स हो।
उसके पीछे के घटक एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, सिर्फ एक बार पता चलेगा कि E42, E4112, E317, E280 ऐसे नंबर्स लिखे रहते हैं। ये रासायन मिलाए हैं और उन रासायनों का स्रोत या तो गाय होती है या सुअर होता है, या तो मुर्गी होती है या गाय का बछड़ा होता है। सीधा नहीं खा रहे हैं, टेढ़े से खा रहे हैं। आनंद आ रहा है ना? महाराज क्या करें, जीवन शैली ऐसी हो गई। कितनी दया की करुणा की बात है भैया तुम्हारे ऊपर, कैसी जीवन शैली हो गई आपकी। कैसा लगता है आपको ऐसे कर्म करते वक्त? और जब मैं आगम को टटोल करके इन सब चीजों को देखता हूँ, मेरे हाथ में शुद्ध मूंग की दाल और मेरा भक्त शाम या सुबह पिज्जा बर्गर जब खाता हो, भुजिया या बाहर के समोसे और जलेबी से उसके घर का नाश्ता बनता हो, घर के अंदर महिलाएं सुबह सुबह बोलती हैं हमारी ताकत नहीं है, तो नौकर को भेज करके बाजार से समोसा जलेबी बुला लेते हो। कभी जाकर के जलेबी वाले की हौदी सुबह 5 बजे देखना, इतनी मोटी मोटी इल्लियां बिलबिलाती रहती हैं, चुपचाप हाथ उठा के ऐसा फेंट देता है, चुपचाप। और उसके ऐसे फेंटने पर जब वो गरम गरम उबलती कढ़ाई में जाती है तो ठीक वैसे जैसे कुंभी पाक में तुमको आगे जाकर के जलना है, तुम उसकी व्यवस्था बना रहे हो, उसी कुंभी पाक के जैसे उस हलवाई के घर की वो कढ़ाई होती है जिसमें वो जलेबियां निकलती हैं, पकती हैं और फिर पता नहीं कितने पुराने सड़े हुए मीठे में डाल करके चुपचाप गरम गरम दे देते हैं और सुबह हम खा लेते हैं। ये किसका प्रभाव है? कथाओं का। क्या क्या सुन लिया, क्या क्या समझ लिया और क्या क्या सीख गए तुम अपने आप, क्या क्या सीख गए पता नहीं महाराज। गुरुदेव ने बहुत अच्छे शब्द लिखे ग्रंथों में, नानम च दुष्पवत्तम मोह पाप पदावोति। ज्ञान के दुरुपयोग ने हमारी जीवन शैली को इतना दिखा बना दिया है कि हम चाह करके भी उससे अपने आप का हाथ खींच नहीं पा रहे। टमाटर सॉस से हाथ छूटता नहीं है, चिली सॉस के बिना घर में बच्चा रोटी खाता नहीं है, चिप्स चाहिए, सामने एक टॉम एंड जेरी का वीडियो चाहिए, सामने अनुपमा सीरियल चाहिए, तब बच्चा भोजन करता है महाराज। एक भी कथा सामने रखो और ज्ञान के दुरुपयोग के साथ जब अशुद्ध भोजन रखो, तब जाकर के तुम्हारा जीवन चलता। अपने आप को धर्मात्मा समझते किस स्तर के हो, एक बार चिंतन तो कर सकते हैं ना। चारित्र में अनुपालन नहीं कर पा सकते हैं, क्षम्य है। दर्शन की शुद्धि तो बना सकते हैं कि महाराज ये हम पाप करते हैं, ये पाप है, ऐसा बोलो। नहीं सुधर पा रहे हैं लेकिन ये पाप करते हैं महाराज, ये होता है। सत्य की अपने मुख से घोषणा करो। और कौन कौन सी कथाओं में माहिर हो? वी कथा में 4 प्रकार की, स्त्री कथा, राज कथा, अर्थ कथा, चोर कथा, वीर कथा और 25 प्रकार की अन्य नाना प्रकार की मध्यम किस्सा ऐसी कहानियां घर के अंदर सुनाई जाती हैं, बोली जाती हैं धीरे के साउंड के साथ। दीदी को तो बस कितने धीमे से बोला और इतने धीमे से बोला कि उसके कान तक पहुंच जाए और उसका अंदर का दिल ऐसा टूट जाए कि घर में जीने की इच्छा ही ना हो, लगे कि अभी कमरे में जाकर के फांसी लगा दें। इसको कहते हैं मध्यम किस्सा, बीच से तोड़ देने वाली। आई माननी, इतना अभिमान वाली कथा जो रावण ने कही थी बीच राजसभा में, तेरा वो बनवासी रावण मेरा क्या बिगाड़। ऐसे ही हम कहते हैं तुम और तुम्हारे बाप में ताकत नहीं है हमारा एक बाल भी टेढ़ा कर सकते। जब ऐसा बोलते हो तब समझना कि ये कहानी कहां से सुन ली। ये कहलाती हैं भी कथाएं। करने में और कहने में कितने माहिर हैं अपन, कितने माहिर हैं, खुद टटोल देना। 90 साल के वृद्ध के मुख से भी इन्हीं कहानियों के दिन भर वाचन होते रहते हैं। 80-90 साल का वृद्ध भी यही सुनाता रहता है, हमने ऐसो करो तो, हमने ऐसो करो तो, हमने ऐसा किया था, लोग ऐसा करते थे, फिर हमने ऐसा किया, फिर हम उसके गले में चढ़ गए, हमने घुटकी दबा दी, हम छाती में चढ़ गए। क्या है? अभिमान पैदा करने वाली कहानियां, घर में डिवाइडेशन पैदा करती है, पैसे का, प्रेम का, संबंधों का,
सम्मान का, प्रतिष्ठा का, जिसका भी घर के अंदर विभाजन हुआ है, इन कहानियों के कहने से हुआ। घर में जितना भी विप्लव मचा, इन विकथाओं के माध्यम से मचा। बच्चा वैश्यागामी बना इसी विकथा को सुनकर के। तुम्हारे बच्चे के अंदर चोरी के गुण आए इन्हीं विकथाओं को सुनकर के। दूसरे की स्त्री के चक्कर में चल करके अपना घर बर्बाद किया चारुदत्त ने, इसी कथा को सुनकर के। क्रोध के कारण इसी क्रोध की विकथा को सुन करके वो अपने शरीर का रक्त निकलवाती हुई कितना पीड़ामय जीवन जिया, इन विकथाओं को सुन करके। इन विकथाओं को सुन करके दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींच दी। इन विकथाओं को सुन करके कंस ने अपने ही भांजे की वध करने की प्रेरणा प्राप्त कर ली। इन्हीं विकथाओं को सुन करके दुनिया में कौन सा अनर्थ नहीं हुआ। नाम लिस्ट हर मंदिर में इस विकथाओं के नाम लिख देने चाहिए। आगम ग्रंथों में 25 प्रकार की विकथाएं कही हैं। मंदिर जी के अंदर इनका प्रयोग ना करें, अष्टमी में इसका प्रयोग ना करें, 14 को ना करें, अष्टांगा के पर्वों में इसका प्रयोग ना करें, 10 लक्षण पर्वों में इसका प्रयोग ना करें। कुछ दिन की साधना करके देखें, साधु जीवन भर के लिए संकल्पित है 25 प्रकार की विकथाओं में एक भी कथा कभी जीवन निकल जाएगा नहीं करें। कितना पवित्र है वो, सोचो। तब तो उसके मुख से निकली गई शांति धारा की कीमत होती है 2-2, 5-5 लाखों में, 11-11, 20-20 लाखों में। तब तो उसके पैर को धुलवाने के लिए लोग 1.5-1.5, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए दान देते हैं। क्यों? जिन कथाओं में हम रचे बचे हैं, ये महापुरुष उससे बिल्कुल कुंवारा है, बिल्कुल अछूता है। ये इनके चरणों में पड़ा, कब इनका त्यागी है। अपने अंतर मन में एक बार हाथ रख करके पूछो, अगर 23 घंटे दिन में जागृत अवस्था में रहते हो तो 23 घंटों में से 25 प्रकार की विकथाओं में से कितना समय जाता है? आंख बंद करके देखोगे तो पता चलेगा। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा मंदिर के लिए निकालता था, उसमें भी 45 मिनट इसी के चिंतन में, मंथन में, मनन में और बोलने में मंदिर के अंदर आने के बाद भी निकल जाता है। स्त्री की कथा मंदिर में आकर के जितना अच्छे से करती है, दुनिया में कहीं नहीं करती। आई, एक माला उठाई, थोड़ा सा घूंघट बढ़ाया, बगल वाली दीदी के बगल में बैठ गए। तुमने सुनो है का कल्लू की लड़कियां के बारे। सामने क्या लग रहा है? जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ करके माला फेरा जा रहा है और धीरे से पल्लू के अंदर दूसरा पल्लू से जवाब आता है, नहीं भाई हमने तो कुछ नहीं सुना, वही माला चल रही, 2 मिनट रुक जाओ। आधी माला हुई नहीं, बाद में पहले बताओ कब आओ। और 2.5 घंटे बैठ करके इन्हीं चर्चाओं में कितने उपयोग की धारा रहती है। किसी की अवहेलना नहीं करना चाह रहा, नीचा दिखाने का भी किसी को भाव नहीं है, बस आत्ममंथन के लिए एक संकेत देने की कोशिश कर रहा हूं कि मंदिर जी के अंदर आकर के अगर हमारा उपयोग इस स्तर का रहता है तो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरे जीवन को विकथाओं से मुक्त करो, मेरे जीवन में सब कथाओं की आराधना करने का सौभाग्य प्रदान करो। जिनेंद्र भगवान के मंदिर के अंदर जब पहले जिनेंद्र भगवान की पहली प्रतिमा को देखो तो बस हाथ जोड़ के करो, भगवान 1 घंटा तेरे मंदिर के अंदर धर्म ध्यान कर गया तो भी मेरा सौभाग्य, नहीं तो मैं तो नाली का वो कीड़ा हूं कि मेरे शरीर से, मन से, वचन से, काय से सिर्फ दुर्गंध आती है। वचनों से दुर्गंध आकर के पूरी सृष्टि का विनाश कर दिया, काय की दुर्गंध से पूरे परिवार का विनाश कर दिया और मन की दुर्गंध से मंदिर के अंदर के वातावरण का भी विनाश कर दिया। भगवान 1 घंटा धर्म ध्यान, सौभाग्य, इतना भी बहुत बड़ी बात। तद्मन योग की कथानक बहुत अलग है, बहुत अलग कथा और आख्यायिका में मैं भेद बता रहा था। आख्यायिका में न्याय ग्रंथों में 2 भेद बताए, वितरा कथा और विचिकित्सु कथा, उसके 3 भेद बताए, जल्पवाद और वितंडा। उसके बाद ये विकथा के भेद आए 4, 4 के बाद 10, 10 के बाद 25। ये तो हो गई विकथा का जीवन, लेकिन इससे ऊपर उठकर के साधु के मुख से निकलती है सत्य कथा, धर्म कथा निकलती है।
वो धर्म कथा भी कितनी पवित्र और खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती देखिए। जैनाचार्यों ने कहा कि जो श्रावक अविरत सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है और पहले गुरु स्थान या चतुर्थ गुरु स्थान में बैठा है, उसको सिर्फ मोक्ष पुरुषार्थ की जानकारी मत दो। आगम ग्रंथों के माध्यम से उसको धर्म कथा सुनाओ, उसको धर्म का पुरुषार्थ सुनाओ, अर्थ का पुरुषार्थ सुनाओ, काम का पुरुषार्थ सुनाओ। 3 पुरुषार्थ पहले बताओ। काम पुरुषार्थ क्या होता है, इसकी सटीक परिभाषा आगम ग्रंथों से सीखने लायक है। आदि पुराण के अंतिम 100 पृष्ठ पढ़ेंगे, काम पुरुषार्थ और उससे होने वाली उपलब्धियों की जानकारी मिल जाएगी कि एक काम पुरुषार्थ आपका ऐसा है कि ऐसा नालायक दारूखोर बच्चा पैदा करते हैं, और एक दंपति का काम पुरुषार्थ ऐसा है कि तीर्थंकर पैदा करता है, कामदेव पैदा होता है, चक्रवर्ती पैदा होता है। पैदा तो वो दोनों माता पिता के संयोग से हुए, लेकिन उस पुरुषार्थ की क्या शैली थी, क्या तरीका था कि हमारी कोख से कामदेव पैदा होता है और हमारे कोख से लंगड़ा, एक आंख का काना, सिर टेढ़ा, हाथ ऐसे। कौन सा पाप किया है दंपति ने मिलकर के कि बच्चा ऐसा पैदा हो रहा है? उसके पुरुषार्थ की कथा आदि पुराण के अंतिम 100 पृष्ठों में पढ़ने योग्य है बंधु। हर दंपति को विवाह होने के पश्चात सबसे पहले वो पढ़ लेना चाहिए। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? काम शब्द की व्याख्या तो खूब आती होगी, काम पुरुषार्थ की व्याख्या सीखना है तो ग्रंथों के प्रथमाध्याय से। धर्म सुना तो बहुत होगा, धर्म पुरुषार्थ की सटीक व्याख्या देखनी है तो अंजन चोर के जीवन से, वो भी प्रथमाध्याय से। अर्थ पुरुषार्थ कैसे कमाना, किन तरीकों से कमाना, कितना कमाना, कब तक कमाना, क्या कमाना और क्यों कमाना। कितने शब्द हैं, कहां से सीखेंगे महाराज? प्रथमाध्याय के ग्रंथों से। गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते हैं इस कमाई के बारे में कि ओलंपिक की रेस में जो आदमी दौड़ता है 2000 मीटर की दौड़, उसको पता है कि 2000 मीटर की दौड़ इतनी देर में पूरी करने के बाद मुझे रुकना है। लेकिन अर्थ के पुरुषार्थी जीव की ऐसी दौड़ होती है कि वो सिर्फ दौड़ता है, उसको ये पता नहीं चलता कि मुझे जीवन में कहां रुकना है, कब रुकना है। दिन भर चलता है। 90 साल का व्रत देखना, रोड में बीड़ी पी रहा होगा, नजर का ढेर लगा करके किसी मंदिर की मढ़िया के बाहर बैठा होगा। उसको देख करके चिंतन करना कि 90 साल की उम्र में तुमने ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं किया और ऐसा क्या किया कि 90 साल की उम्र में भी तुम अभी नरियल बेच करके अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे हो। प्रकृति ने इतना लंबा समय दिया था, तुम अपनी इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए। आज भी तुमको चवन्नी ठंडी की जीरा धनिया की पुड़िया बांध करके दुकान पर बैठना पड़ता है, धोती गंदी करनी पड़ती है। तुम्हारे खुद के लिए क्या पुरुषार्थ था? गुरुदेव कहते हैं इस बात के लिए, उसको पता है ओलंपिक में रेस दौड़ने वाले को कब रुकना है, कहां पे आकर के रुकना है, कितने समय में रुकना है। लेकिन अर्थ के पुरुषार्थ करने वाले को नहीं पता कि मुझे जीवन में कब रुकना है, उम्र के किस पड़ाव में मुझे इस अर्थ के पुरुषार्थ को विराम देना है। ये कला भी प्रथमाध्यायों के ग्रंथों से सिखाने की कोशिश आचार्यों ने की। वो कथा नहीं है बंधु, आख्यान है। और कैसा आख्यान है तो उसके लिए गुरुदेव समर्थबद्ध स्वामी ने श्रावकाचार्य ने एक श्लोक लिखा है, प्रथमानियोगमर्थाख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम। क्या है उस अनियोग की खूबसूरती, क्या है उसकी ताकत, क्या है उसका वैभव। 2 लाइनों में लिख करके गुरुदेव कहते हैं प्रथमानियोग कैसा है? प्रथमानियोग अर्थाख्यानम, आख्यान करने वाला है। किसका? अर्थ का, यथार्थ का आख्यान करने वाला है। उसमें कोई भी काल्पनिक शब्द नहीं डालेंगे, किसी भी कल्पना को अनियोग में कभी स्थान नहीं दिया गया, किसी भी आचार्य ने कोई नॉवेल नहीं लिखा। यथार्थ को अपने विवेक और गौतम गणना से प्राप्त जो परंपरा से शुद्ध मिला, उस शुद्ध को आधार बनाया और लिखने चले गए। और उस पूरे के पूरे प्रथमाध्याय के आख्यान को सरलीकृत भाषा में अगर किसी ने स्थापित किया है तो उस मूक माटी के रचनाकार गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने मूक माटी ग्रंथ में स्थापित किया। 4 के 4 अनुयोग मूक माटी में डाले, बस समझ में आ जाए।
लेकिन पढ़ने पर लगता है कि कविता लिखी है। किसी को नहीं लगा कि कहीं पे चरना नियोग, कहीं पे प्रथमा नियोग, कहीं पे द्रव्या नियोग, कहीं पे कर्णा नियोग का दर्शन करा करके इस रचनाकार ने एक साहित्य में 4 अनियोग डाल दिए। द्रव्या नियोग का कोई भी प्रवीण व्यक्ति क्यों ना हो, वो सिर्फ द्रव्या नियोग में प्रवीण है तो चल जाएगा। कर्णा नियोग का विद्वान सिर्फ कर्णा नियोग पढ़ेगा तो उसका जीवन पल जाएगा। द्रव्या नियोग, कर्णा नियोग, चरना नियोग को जानने वाले एक एक अनियोग के ज्ञाता होंगे, बात बन जाएगी। लेकिन प्रथमा नियोग के लेखक को 4 अनियोग की पूरी महारत होना जरूरी है। अगर पूरा महारत प्रथमा नियोग के उस ग्रंथकर्ता के पास नहीं है तो वो प्रथमा नियोग के साहित्य की रचना कर नहीं सकता। क्योंकि जब उसमें वो उपवन का वैभव लिखेगा, जब उसमें वो स्वर्गों का वैभव लिखेगा, जब उसमें वो नरकों का वैभव लिखेगा, जब उसमें गुणस्थान परक विशुद्धि स्थान को लिखेगा, आप कल्पना करो एक प्रथमा नियोग के रचनाकार को 4 अनियोग में प्रवीण होना जरूरी है। लेकिन 3 अनियोग के रचनाकार सिर्फ अपने अपने विषय में प्रवीण रहे, इतना ही बहुत है। और ये विकथाओं की बहुत वैभव के बाद जो 4 प्रकार की सतकथा होती है उसके ऊपर भी मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहूँ कि आगम ग्रंथों में ये विकथाओं का वर्णन तो है ही, सुकथाओं का भी वर्णन है। सुकथा क्या होती है महाराज, आपको तो पता होगी, खूब करते हो ना, पता है कि हम बताएं? महाराज आप ही बता दो, इज्जत मत लो, बहुत बड़ी चीज। हाँ तो सुनो, 4 प्रकार की सुकथा होती है और जिनसे स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं। बहुत सारे ग्रस्त आकर के बार बार हमसे कभी पूछते हैं, महाराज बहुत बुरे स्वप्न आते हैं, सांप ही सांप दिख रहा है, आग दिखती है, लगता है कि हत्या हो गई, मर रहे हैं, थोड़ा सा सोते हैं फिर भय में कांप जाते हैं, उठ जाते हैं। तो जिनसे स्वामी ने महापुराण में इस बात को लिखा है कि जो सुकथा को सुनकर के विश्राम करते हैं उनको कभी भी दुस्वप्न नहीं आते। अच्छी कथाएं 4, सुकथाएं आगम ग्रंथों की 4 कथा। सबसे पहली आक्षेपणी कथा। आक्षेपणी कथा क्या होती है महाराज कि दर्शन की, अपने दर्शन की खूबसूरती को प्रदर्शित करने वाली कथाओं को सुनना, पढ़ना, समझना। आक्षेपणी कथा क्या है, उसमें सिर्फ स्वयं का जो जिन दर्शन है, उस जिन दर्शन में क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या खूबसूरती है, उसमें क्या वैभव है, सिर्फ इसका व्याख्यान करना आक्षेपणी। दूसरी विक्षेपणी कथा कि अपने दर्शन की पूरी खूबसूरती के साथ अन्य मतों में इस दर्शन के हिसाब से बीच में न्याय लगा करके किस तरीके की कमी है, किस तरीके की अल्पज्ञता है और किस प्रकार उनमें वैभव की कमी दिखाई देती है, उस कमी को दृष्टिगोचर करा देना साधकों को, श्रावकों को और अन्य मत वालों को भी। इसको कहते हैं विक्षेपणी कथा। फिर होती है संवेजनी कथा। संवेजनी कहो या संवेगनी कहो, दोनों प्रकार के नाम शब्द चलते हैं। इन 2 कथाओं में क्या, संवेजनी कथा क्या है कि जिसके माध्यम से श्रावकों का मन सिर्फ इस बात में डोलने लगे कि अब मुझे खूब निर्मल पुण्य का उपार्जन करना है। पुण्य का उपार्जन कराने वाली जितनी भी कथाएं हैं इन सबको संवेजनी कथा कहते हैं। तुम घर में जो कहानी देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, बोलते हो, उसमें कौन से पुण्य का उपार्जन होता है, आप बताओ। किसी प्रकार के पुण्य का उपार्जन होता है? नहीं महाराज। संवेचनी कथा हाथ से गई, आक्षेपणी विक्षेपणी हाथ से गई, अंतिम आती है निर्विघ्नी कथा। बंधुओं, पाप और पाप के फल को दिखा करके संसार से भयभीत कर जिन कथाओं के माध्यम से मार्गी को मार्ग में लगाया जाता है, ऐसी निर्विघ्नी कथाओं के माध्यम से, इन 4 कथाओं के माध्यम से किसी भी मुनि महाराज को देशना करने की आज्ञा जिन धर्म में दी गई। भी कथाओं के माध्यम से मनोरंजन करने के लिए कभी भी आगम में आज्ञा नहीं। किसी भी साधु का कोई भी प्रवचन सुनो, उसमें एक बार घटा के देखो कि इसमें संवेगनी और निर्विघ्नी कहाँ है, इसमें आक्षेपणी और विक्षेपणी कहाँ है। इस कथा के माध्यम से मैं अपने आप में कितना स्थिर हो रहा हूँ और कितना मैं अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर पा रहा हूँ।
अगर आपके किसी भी उद्बोधक से किसी व्यक्ति का मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता तो वो किसी भी प्रकार का भाषण तो हो सकता है लेकिन प्रवचन नहीं हो सकता। भाषणकार अलग होते हैं, दार्शनिक अलग होते हैं और गुरुयात धर्म कथाम गणि गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर ऐसे व्याख्याकार अलग हुआ करते हैं। अभी तक बहुत कुछ और भी बताना था बंधु, समय जब अपनी चाल पकड़ता है तो पता नहीं चलता, 1 घंटे बात ही बात में निकल जाते हैं। हमने आज आगम ग्रंथों में प्रथमानुयोग की कथाओं के स्वरूप को बारे में जाना। हमने जाना कि विकथा कितने प्रकार की है और हमारे उपयोग की दशा कौन कौन सी कथाओं में कितनी कितनी बार कहां कहां तक लगती है। 4 प्रकार की सुकथाएं होती हैं। अब अगली बार जब भी उद्बोधन की धारा बहेगी तो पूरी कोशिश करेंगे कि संवेगनी और निर्वेगनी कथा का एक ऐसा चरित्र आपके सामने रखने का प्रयास करूं कि जिसको सुनते और पढ़ते समय दुनिया भर के पाप पुण्य पुरुषार्थ प्रभावना धर्म सामने आंख में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। प्रयास करूंगा, माध्यम संयोग बना रहा तो यहाँ पर उन कथाओं को भी लाने का। आप भी अपना मानस बना के आया करें और जिनको अंत में रस आता है मैं उनको बताऊं कि शुरुआत से ही इसी प्रकार के रस की धारा बहा करती है। समय पर अगर आप आएंगे तो आपको जिन धर्म का और अपने वैभव को समझने में सरलता प्राप्त होगी, आपको सरलता प्राप्त होगी। यही भाव अहिंसा पर आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।